ये कहानी है उस सम्राट की जिसकी तलवार ने इतिहास लिखा, मगर जिसने अंत में वही तलवार छोड़ दी, जिसने सब कुछ खोया लेकिन अंत में खुद को पा लिया। ये है कहानी सम्राट अशोक की। मगध का राजकुमार अशोक बचपन से ही होशियार, निडर और न्यायप्रिय था, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल गई जब उसके गुरु चाणक्य की हत्या कर दी गई। उसकी मां देवी धर्मा को भी षड्यंत्र के तहत महल में अपमानित कर मार दिया गया। मां की चीखें और गुरु की सीखें उसके दिल में आग की तरह जलने लगीं। अशोक ने अन्यायी भाइयों और दुश्मनों के विरुद्ध कई युद्ध लड़े, लेकिन उसका मकसद केवल सत्ता नहीं बल्कि न्याय था। अंत में उसी भाई सुसीम को हराया जिसने उसके परिवार को तोड़ा था। अशोक सिंहासन पर बैठा, पर उसके मन में शांति नहीं थी, आत्मा में ज्वाला बाकी थी। सम्राट बनने के बाद अशोक ने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, कलिंग पर अधिकार के लिए। युद्ध शुरू हुआ, हजारों बेकसूर मारे गए, खून और चीख पुकार से युद्ध का मैदान भर गया। एक जख्मी युवती की चीख ने अशोक के दिल को हिला दिया। वो थी कलिंग की राजकुमारी जिसे अशोक कभी प्रेम करता था। उसी क्षण एक भिक्षु ने अशोक को समझाया, सच्चा सम्राट वो है जो खुद को जीत सके। अशोक ने युद्ध, तलवार, सत्ता सब कुछ त्याग दिया। उसने ध्यान साधना शुरू की और बुद्ध के संदेश को अपनाया। अब अशोक शांति, दया और सेवा का प्रतीक बन गया। उसने पत्थर के स्तंभों पर खुद लाभ और अहिंसा के संदेश लिखवाए। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बुद्ध का संदेश फैलाने श्रीलंका भेजा। अशोक जीवन भर सेवा और करुणा में डूबा रहा। आज हमारे तिरंगे में बना अशोक चक्र उसी सम्राट की निशानी है जिसने तलवार को छोड़कर धर्म का रास्ता चुना। चंड अशोक से धम्म अशोक बनने की ये कहानी हमें सिखाती है, हत्या से शांति नहीं आती, केवल सत्य, दया और आत्मविजय से ही सच्ची महानता मिलती है।